वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम पढ़ रहे थे जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन, जिसमें थोड़ा सा तो हमने कर लिया था। तो ये वीडियो ज़्यादा नहीं बन सकती है, इसलिए 10-11 मिनट की वीडियो ही बनाती हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। कल हमने जहाँ से छोड़ा था, हमने ये करा था कि मारवाड़ लोक परिषद क्या है। अभय मैलजन ने ये मारवाड़ लोक परिषद क्या है एक पुस्तक प्रकाशित करी थी, है ना। तो उसमें बताया गया था कि ये क्या क्या करेगी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना जो करी गई थी उसके बारे में बताया गया था। अब हम देखते हैं, इधर जोधपुर महाराजा ने राज्य की केंद्रीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया। जोधपुर के महाराजा ने केंद्रीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया। कब किया? 1939 में। और जयनारायण व्यास को भी इसका सदस्य मनोनीत किया। जयनारायण व्यास को इसका सदस्य मनोनीत किया। क्यों? किसका? केंद्रीय सलाहकार परिषद का। इसका पुनर्गठन कब किया? फरवरी 1939 में। जनवरी 1940 में व्यास ने अखिल राजस्थान देसी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन जोधपुर में कराने की। अखिल राजस्थान देसी राज्य लोक परिषद का पहला जनवरी 1940 में ईस्वी में व्यास ने इसका पहला अधिवेशन कहाँ कराने की बात करी थी? जोधपुर में। मार्च 1940 में मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। जो मारवाड़ लोक परिषद थी उसको गैर कानूनी संस्था घोषित कब किया गया था? तो 1940 में। और इसका जो अखिल राजस्थान देसी राज्य लोक परिषद है, जनवरी 1940 में इसका अधिवेशन कराने की बात जोधपुर में कराने की बात करी थी जयनारायण व्यास ने। रणछोड़ दास गट्टानी, मथुरा दास माथुर, कन्हैयालाल मनीहार और इंद्रमल जैन, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल सर आदि नेताओं को बंदी बना लिया गया। इसको तो गैरकानूनी घोषित कर दिया, किसको? मारवाड़ लोक परिषद को। और इन नेताओं को बंदी बना लिया गया। प्रजामंडल अध्यक्ष ने, जो इस समय राज्य में नहीं थे, प्रजामंडल के अध्यक्ष जो इस राज्य में नहीं थे, आंदोलन को संगठित करने हेतु मथुरा दास माथुर को पहला डिक्टेटर बनाया। और 2 अप्रैल 1940 को मथुरा दास माथुर को उस समय गिरफ्तार कर 1 वर्ष के लिए पार्वतसर भेज दिया। जब से वे एक विशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। कन्हैयालाल मनीहार दूसरे डिक्टेटर घोषित थे। जब प्रजामंडल आंदोलन के अध्यक्ष जब इसमें यहाँ पे फिलहाल थे नहीं, तो उन्होंने एक डिक्टेटर नियुक्त किया। कौन सा? मथुरा दास माथुर को। और मथुरा दास माथुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पर्वतसर भेज दिया गया। तो कन्हैयालाल मनीहार को दूसरा डिक्टेटर नियुक्त किया गया। इसी समय अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने पंडित द्वारकानाथ काचरू को मारवाड़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने पंडित द्वारकानाथ काचरू को मारवाड़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा। और 11 अप्रैल 1940 को उन्होंने जनता के प्रतिनिधियों, लोक परिषद के कार्यकर्ताओं से भेंट की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जोधपुर में राजनीतिक वातावरण दम घोटने वाला और यहाँ एक टाइपराइटर का भी पंजीकरण करवाना आवश्यक है। उन्होंने क्या कहा? द्वारकानाथ पंडित को, काचरू को मारवाड़ की जायजा लेने के लिए भेजा था। तो उन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा कि मारवाड़ का ऐसा वातावरण, जोधपुर का वातावरण ऐसा खराब हो रहा है कि वहाँ दम घोटू जीवन हो रहा है। तीसरे डिक्टेटर इंद्रमल जैन को एक आम सभा में संबोधित करते वक्त कर लिया गया। और तीसरे डिक्टेटर इनको इंद्रमल जैन को बनाया गया। और ये भी एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे, तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया। और चौथे डिक्टेटर बाबा लाल को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में 26 जून 1940 को लंबी वार्ताओं के बाद मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ राज्य के बीच समझौता हुआ। समझौते के फलस्वरूप लोक परिषद ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। जून 1940 में जयनारायण व्यास को मारवाड़ की लोक परिषद की समस्त शाखाओं का अध्यक्ष चुना गया। जितनी भी शाखाएं थी ना मारवाड़ लोक परिषद की, उसको जयनारायण व्यास को उसका अध्यक्ष चुना गया। और 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। तो मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया गया? 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 28 मार्च 1941 को। और इस दिन लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय गीत गाते हुए शहर का चक्कर लगाया था। जोधपुर राज्य सरकार ने पहली बार 7-8 जून 1941 को जोधपुर नगर पालिका के चुनाव क्षेत्रीय और बालिग मताधिकार के अनुसार संपन्न किए थे। जोधपुर राज्य सरकार ने पहली बार 7-8 जून को जोधपुर नगर पालिका के चुनाव क्षेत्रीय और बालिग मताधिकार के अनुसार संपन्न किए थे। फिर चुनावों में लोक परिषद ने 22 में से 18 स्थानों पर विजय प्राप्त की। जयनारायण व्यास
जोधपुर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए थे। जब उत्तरदायी शासन दिवस कब मनाया गया था? 28 मार्च 1941 को। और जैसे एक समझौता हो गया था लोक परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच और जो महाराजा थे उनके बीच, मारवाड़, उनके बीच समझौता हो गया था। मारवाड़ राज्य था, उनके बीच समझौता हो गया था। फिर उन्होंने पहली बार चुनाव करवाए। 7-8 जून 1941 को जोधपुर में चुनाव हुए और चुनाव में जो जयनारायण व्यास थे, जयनारायण व्यास जोधपुर नगर पालिका को प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुने गए। तो कौन चुने गए थे? 22 में से 18 स्थानों पर विजय चुनाव में लोक परिषद ने हासिल कर ली थी। तो जयनारायण व्यास को जोधपुर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया। और पंडित नेहरू के आह्वान पर 19 अप्रैल 1942 को रियासती दिवस मनाया गया। तो 19 अप्रैल 1942 को रियासती दिवस मनाया गया। मारवाड़ लोक परिषद और सरकार के बीच कटुता निरंतर बढ़ती जा रही थी। लोक परिषद के राजनीतिक बंदियों के साथ जेलों में उचित व्यवहार नहीं किया जाता। जो बंदी, राजनीतिक बंदी थे जो जेलों में भर्ती थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। 11 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल आरंभ कर दी थी। 11 जून 1942 में जितने भी बहु रह रहे थे तो बाल मुकुंद बिस्सा पुलिस की मार और गर्मी सहन नहीं कर पाए और बहुत बीमार हो गए। 19 जून 1942 को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। 19 जून 1942 को किसकी? बाल मुकुंद बिस्सा की। बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु से देश में स्वतंत्र प्रतिक्रिया हुई। सर्वत्र सभी जगह उनकी प्रतिक्रिया हुई। नेशनल हेराल्ड और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे देशव्यापी अखबारों ने राज्य की नीति की कटु आलोचना की। तो इनके बारे में जो उनकी मृत्यु हो गई थी तो देश में सर्वत्र प्रतिक्रिया हुई। तो इसके बारे में आलोचनाएं कौन कौन से? नेशनल हेराल्ड और हिंदुस्तान में ऐसे अखबारों ने इनकी नीति की कटु आलोचना करेगी। और मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक तो रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती और गिरदीकोट में एक आम सभा को संबोधित किया था स्त्रियों ने भी। तो स्त्रियों ने गिरदीकोट में एक आम सभा को संबोधित किस किस ने किया था? रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती ने। रमा देवी जयनारायण व्यास की पुत्री थी। रमा देवी जयनारायण व्यास की पुत्री थी। कृष्णा कुमारी अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी और दयावती रामचंद्र की पालीवाल की पत्नी थी। 22 दिसंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए थे। तो 22 दिसंबर 1942 को सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए थे। और वीर और उत्साही नवयुवकों को संगठित करने के लिए लालचंद जैन ने एक गुप्त संगठन मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना किसने करी थी? तो किसने करी थी? नवयुवकों को संगठन लालचंद जैन ने एक गुप्त संगठन था। ये कौन? मारवाड़ क्रांति संघ। 27 मई 1944 को जब नारायण व्यास और उनके सहयोगियों को रिहा किया गया तो जोधपुर शहर में अपूर्व स्वागत किया गया। और नवंबर 1944 में जोधपुर म्यूनिसिपल बोर्ड के चुनाव हुए। लोक परिषद में इसमें भाग लिया और बहुमत प्राप्त किया। लोक परिषद के द्वारका दास पुरोहित को नगर पालिका। 1944 में जोधपुर म्यूनिसिपल बोर्ड के चुनाव हुए। 1944 से 42 में किसके हुए थे? 41 में तो जोधपुर नगर पालिका के चुनाव कराए गए थे। तो उसका जयनारायण व्यास को जोधपुर नगर पालिका का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। और 44 में जोधपुर म्यूनिसिपल बोर्ड के चुनाव हुए जिसमें लोक परिषद के द्वारका दास पुरोहित को नगर पालिका का अध्यक्ष चुना गया। जोधपुर में जन जागृति की शुरुआत 1915 में स्थापित मरुधर मित्र हितकारिणी सभा ने की। तत्पश्चात 1920 मारवाड़ सेवा संघ ने इस दिशा में काम किया, लेकिन वास्तविक रूप से 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने ही जन जागृति पैदा की थी। ये कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने मारवाड़ में, जोधपुर में जन जागृति पैदा करने का काम किया। और 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष पट्टाभी सतमाराया जोधपुर आए। इनके अध्यक्ष 1936 में और शासकों को उत्तरदायी शासन स्थापित करने की सलाह दी। नवंबर 1936 में विजयलक्ष्मी पंडित और दिसंबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आने से आंदोलन में तीव्रता गई। एक तो विजयलक्ष्मी पंडित कब आई थी? तो 1938 में, नवंबर 1938 में, और दिसंबर में आए थे सुभाष चंद्र बोस। तो इनके आने से आंदोलन को तीव्रता पकड़ ली। जून 1945 में पंडित नेहरू जोधपुर आए। 1945 में पंडित नेहरू और उनकी सलाह पर महाराजा ने डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर C.S. वेंकटाचार्य को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। 1945 में
जोधपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, तो उनकी सलाह पर महाराजा ने डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर किसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया? C.S. वेंकटाचार्य को। अक्टूबर 1947 में महाराजा हनुमंत सिंह ने सामंती मंत्रिमंडल बनाया, जिसका विरोध जयनारायण व्यास ने किया। 3 मार्च 1948 को जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की स्थापना। तो जोधपुर में मंत्रिमंडल की स्थापना कब हुई थी? 3 मार्च 1948 को। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके कमेंट करना मेरे मोटिवेशन का काम करते हैं, तो इसलिए आप ज़रूर कमेंट करें, अच्छे बुरे जैसा भी आपको वीडियो लगता है। आप एक बार पूरा वीडियो को देखा करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल आंदोलन।